सावन सोमवार शिव पूजा न्यू अपडेट 2025। आइए आज हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर आप और आपके परिवार को आशीर्वाद दें। हम भी यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। आइए जानते हैं, जिस स्थान पर या मंदिर पर आप शिवलिंग की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, उस स्थान पर जाने से पहले आप जन्म तारीख के अनुसार, जैसे उदाहरण तौर पर आपका जन्म तारीख 4 जनवरी 2000 है, तो इसका आप जोड़ लगाएंगे। 4 + 1 + 2000 यानी 2005 जोड़ आता है। इसमें आप अपने नाम के अक्षर को जोड़ेंगे, जितना अक्षर आपके नाम में आ रहा है। जैसे हम उदाहरण तौर पर राम को लेते हैं, तो राम RAM, यह 3 शब्दों में नाम आ रहा है, तो हम 3 अंक लेंगे। तो हम 2005 में 3 का भाग देंगे, तो 2005 भाग 3। अब जो आपको इसमें अंक प्राप्त हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा अभाज्य संख्या आ रही है, या 1 ज़्यादा आ रहा है बार बार, 3 ज़्यादा आ रहा है बार बार, 7 ज़्यादा आ रहा है बार बार, यानी भाज्य संख्या से अधिक बार जो संख्या ज़्यादा बार आ रही है, तो हमारे यहाँ 3 अंक ज़्यादा आ रहा है, यानी अभाज्य संख्या ये 3 बार बार हमें भाज्य संख्या से अधिक बार दिखाई दे रहा है। तो हम ये 3 अंकों को चुनेंगे। ये 3 अंक चुनने का कारण है कि हम 3 मुट्ठी अनाज अपने शुभ हाथों से, सीधे हाथों से 3 मुट्ठी अनाज लेंगे। चावल, गेहूँ, कुछ भी हो सकता है अनाज में। तो वो 3 मुट्ठी अनाज आप जिस स्थान पर पूजा करेंगे, तो वहाँ पक्षियों को आप दाना डालेंगे। यानी आप घर में पूजा कर रहे हैं तो अपनी घर के छत पर डाल दीजिए। अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो पक्षी दाना जहाँ डालते हैं पक्षियों को दाना, तो वहाँ 3 मुट्ठी अनाज डाल दीजिए पूजा करने से पहले। इसके बाद अब आप कहोगे कि गुरुजी ये 3 मुट्ठी अनाज पक्षियों को क्यों? क्योंकि अमर कथा में कबूतर जोड़े का जिक्र किया गया है। तो भगवान शंकर का ही स्वरूप मान करके हम हमारी जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकाल रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं कि हमारी बुराइयां हैं वो दूर हो। तो मैं अंकों के माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ कि आपके अंक हैं वो बुराइयां हैं। तो आप ये 3 मुट्ठी अनाज भगवान का नाम लेकर के पक्षियों को डालेंगे। जब आप शिव पूजा करेंगे तो आप शिव पूजा से पहले गंगा या पवित्र नदी में स्नान करना होगा। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी हमारे यहाँ कोई पवित्र नदी नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऐसे में? तो आप जो नहाने का पानी है उसमें आप पवित्र जल को डाल करके स्नान कीजिए। उसका फल भी आपको पवित्र नदी का जैसा ही फल प्राप्त होगा। तो आप पवित्र नदी का जो शुभ फल है नहाने का, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप जो शिव पूजा करेंगे, तो शिव पूजा में खासकर ध्यान रखें कि जो बेलपत्र चढ़ा रहे हैं भगवान को, तो 3, 12, 24, 51 और 108 ये अंक होने चाहिए। कि अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं भगवान को, तो 3, 12, 24, 51 और 108 आपको कन्फर्म हो गया है। तो बेलपत्र चढ़ाने की जो संख्या मैंने आपको नोट करवा दी। आप भगवान को जो जलाभिषेक करेंगे और जल चढ़ाएंगे, तो उसमें आप एक बात को और नोट कर लेना कि हो सके जितनी बार अपने मन में ओम नमः शिवाय आपके मन में उच्चारण हो सके, उतनी बार अपने मन में उच्चारण करना। इसको जोर जोर से रटना नहीं है। हम यहाँ कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत जोर से बोल रहा है, हम इतना जोर से बोले। भगवान शंकर एक शांति का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। तो शांति से पूजा करिए, ठीक है? यानी मन में आप, यानी जो भी भक्ति कर रहा है, आप किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। सिर्फ आप अपना ध्यान रखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, उसकी कंपटीशन नहीं करना है। अपन को शांति से पूजा करनी है। ओम नमः शिवाय का आप अपने मन में उच्चारण करेंगे और उसके बाद में आप शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। और मंदिर में जो आप कहेंगे कि गुरुजी मंदिर में क्या करना चाहिए, तो मंदिर में आप कपूर, शुद्ध देसी घी का दीपक, धूप जलाना चाहिए और फल, दूध से बनी मिठाइयाँ भगवान को प्रसाद चढ़ाए और प्रसाद आपके आसपास लोगों को भी वितरित करें। वह पूजा के बाद में आप अपने दोनों दरवाजे पर, यानी घर का अगर एक दरवाज़ा है या 2 मुख्य दरवाजे हैं, जो भी आपके घर का मुख्य दरवाज़ा है, 1 है या 2 है,
तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी, चंदन या केसर से ओम चिन्ह बनाएंगे। ओम आकृति आप छोटा सा चिन्ह बनाएंगे, ठीक है, ओम शब्द अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। फिर उसके बाद में आप अगर गृहस्थ जीवन में हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सावन के सभी शुभ दिनों में लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी वो गृहस्थ जीवन के कारण आ ही जाता है खाने में। तो आप कम से कम सावन सोमवार में उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो उस दिन लहसुन प्याज यूज नहीं करना। दूसरी बात, पूजा के दौरान भगवान आपके साथ किसी भी प्राणी, जीव या पक्षी या मनुष्य रूप में वो किसी भी माध्यम से आपकी परीक्षा ले सकता है। यानी भगवान किसी भी प्राणी, जीव में आपके साथ वो परीक्षा ले सकता है। तो ध्यान रहे कि परीक्षा के दौरान, यानी सावन सोमवार हो या सावन का महीना हो, तो आप घृणा, निंदा, जलन, दिखावा, झूठ, बुराई या गलत नेगेटिविटी का भूलकर भी शब्दों का यूज नहीं करेंगे। जीवन में इन बातों को बिल्कुल दूर रखें, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि इनको जीवन से दूर ही रखें, इनको आप बिल्कुल दूर रखें। अगर आपसे कोई बुराई कर रहा है और आपसे कह रहा है कि वो फलाना व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, हमारे साथ ऐसा किया, वो तो इतना पैसे वाला है, वो गरीब है, आप ये क्यों कर रहे हैं, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है आपको। शांति से आपको पूजा करनी है, कुछ भी है बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है, जलन नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, झूठ, छल, कपट सब कुछ त्यागना है। यानी लहसुन प्याज के साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। भले ही आपका कोई खास व्यक्ति हो, अपना हो, पराया हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, किसी से भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। मुझसे यह कह दीजिए कि भाई भगवान देख रहा है, मुझे क्या मतलब, मेरा पूजा में ध्यान है, क्या पता भगवान जाने। मुझसे आप इन बातों को शेयर ना करें। यानी सुनना भी पाप का काम है, यानी सुनना भी नहीं चाहिए। देखने वाली बात है वो तो दूर है, लेकिन सुनना भी नहीं चाहिए। YouTube पर आपको अनेकों वीडियो मिल जाएगी, जैसे कि आप भगवान शंकर की ऐसी पूजा करें, खतरनाक पूजाएं, भगवान शंकर की बहुत कठिन कठिन पूजाएं आपको बताई जाएगी। पूजा छोटी हो या बड़ी हो, आपको चमत्कार को फॉलो नहीं करना है कि इससे चमत्कार होगा, उससे चमत्कार होगा। आप उल्टा सुल्टा कार्य ना करें, शांति से पूजा करें। भले ही आप जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना है। कठिन पूजा साधना से बचना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप भगवान को एक जल का लोटा भी चढ़ा रहे हैं, वह भी बड़ी पूजा है, वह भी आपको शुभ फल प्रदान करेगा। अगर आप असमर्थ हैं तो किसी भी प्रकार की कठिन पूजा, साधना, तपस्या से थोड़ा बचें। आप असमर्थ हैं तो आप जल, भगवान शंकर को जल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, और जो मैंने अभी वीडियो में बताया उन बातों को ध्यान में रखें। और अगर आप समर्थ हैं तो आप बड़ी पूजा कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो, कठिन कठिन साधनाएं कर सकते हो। ये आप पर समर्थता है तो आप कर सकते हो, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सावन में आप ब्रह्म मुहूर्त में जितना हो सके सुबह 4:15 से और 5:30 के मध्य में उठने की कोशिश करें। यानी 4:15 से 5:30 के बीच में आप जगने की कोशिश करें। यानी आप 5:30 के बाद में अगर आप जग रहे हैं, आपकी नींद खुल रही है, तो ये शुभ संकेत नहीं है। यानी आपको 5:30 से पहले ही आपको उठना चाहिए सावन के महीने में, ठीक है। और उसके बाद में आप अपना नित्य कर्म करके भगवान शंकर की आराधना करें, उनका ध्यान करें। सावन के महीने में नेगेटिविटी, मैंने आपको बताया है, नेगेटिविटी कारण भी किसी भी प्रकार का जीवन में फॉलो ना करें। अगर आप पूजा भी कर रहे हैं, नेगेटिविटी आपके जीवन में है, ईर्ष्या, छल, कपट, बेईमानी, झूठ, घृणा या अगर वगैरह सारी चीज़ें बुराइयां हैं, तो आप कितनी भी बड़ी तपस्या कर लो, कितनी बड़ी साधना कर लो, शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान शंकर आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। भगवान शंकर आशीर्वाद उन्हें ही देते हैं जो सत्य पर है, जो भाव से पूजा कर रहे हैं। भले ही वो पानी का लोटा लेकर मंदिर जा रहे हैं और उसके पास कुछ भी नहीं है, तब भी उसको शुभ फल प्राप्त होगा।
तो मेरी बात आपको समझ में आ गई है। और हमारे साकेत जी ने कहा था कल, मुझे पर्सनल एक चैट भी किया था कि गुरुजी एक छोटा सा वीडियो है और आपने छोटा वीडियो बनाया है, तो मैं साकेत जी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप मेरे शिष्य हैं, लेकिन मैं आपको छोटा नहीं बहुत बड़े बड़े वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन मेरे छोटे छोटे वीडियो को भी आप ध्यान से सुनेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, और बड़े बड़े वीडियो आएंगे वो भी आप ध्यान से सुनेंगे। मेरा मतलब है कि आप जैसा भी हमारा वीडियो आ रहा है, आप सभी के अच्छे के लिए आ रहा है, और आने वाले समय में यह चैनल आपको अच्छे वीडियो, अच्छी जानकारियाँ देता रहेगा। हम कोशिश करेंगे आपके जीवन में परिवर्तन हो, आप सभी खुश रहे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।